मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ। हैव यू ए नाइस मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आई हेल रिसीव एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लावा पब्लिक स्कूल। कक्षा 10 के लिए आज फिर वही भाग शुरू होता है जिसका नाम है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम, द रिमेनिंग स्टेंजास ऑफ द पोएम। रिमेनिंग माने शेष, स्टेंजास माने स्टेंजा ऑफ द पोएम माने कविता के शेष स्टेंजा आज फिर पढ़ाने जा रहे हैं और आज के बाद ये पोएम में कविता खत्म हो जाएगी। इसका कोई भी भाग शेष नहीं रहेगा, कोई भी कविताएं शेष नहीं रहेंगी। तो बेटे पहली कविता जिसका नाम था क्या, दी फाउंटेन। बेटे बोलो क्या नाम था, दी फाउंटेन। फाउंटेन बेटे समझ में आया, द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स फव्वारा, जिसे ऐसे भी लिखा जा सकता है फव्वारा, फव्वारा। बेटे समझ में आया, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है फव्वारा। बेटे समझ में आया, हारा नहीं फव्वारा। ये फव्वारा, फव्वारा ये लिखा जा सकता है फाउंटेन। इसे कहते हैं माउंटेन। तो माउंटेन मीन्स पर्वत, फाउंटेन मीन्स फव्वारा। सभी बच्चे समझ गए हैं। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। बेटे बोलो क्या है, जेम्स रसेल और लॉवेल। बेटे समझ में आया, जेम्स रसेल लॉवेल, बाई जेम्स रसेल लॉवेल। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया। तो जेम्स रसेल लॉवेल इज द पोएट ऑफ द पोएम द फाउंटेन। द फाउंटेन इज द पोएम कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लॉवेल। कहता है ये जो फाउंटेन कविता है ये जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। सभी बच्चों से ये हमारा अनुरोध है कि ये वीडियो अवश्य देखिएगा और इसके बाद ये कविता जो है जितनी भी थी वो सभी खत्म हो जाएंगी। और ये लास्ट पोएम का रिमेनिंग पार्ट, पहली पोएम है लेकिन उसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है क्योंकि पीछे से कविताएं पढ़ाई गई हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं। तो किताब खोलिए अपनी, किताब देखिए बेटे, पोएम पढ़ाई जा रही है। पोएम के जो रिमेनिंग स्टेंजास हैं, जहां से शुरू होता है छठा स्टेंजा, सिक्स्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम, सिक्स्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम। फुल आप से देखिएगा, फुल आप से तो पढ़ाने जा रहे हैं। लिखा फुल आप, फुल आप माने भरा हुआ होता है, फुल आप। अगर ये पोएम में न लिखा जाता तो उसके पहले लिखा होता है इट इज फुल ऑफ, इट इज फुल ऑफ। लेकिन ये कविता की राइम में लिखा गया, स्कीम में लिखा गया, इसलिए इट हटा लिया गया और इज हटा लिया गया। तो इसका अर्थ हो गया फुल ऑफ माने भरा हुआ होता है। कौन भरा हुआ होता है, फव्वारा, फुल ऑफ। फिर आगे लिखा नेचर, फुल ऑफ नेचर। नेचर माने प्रकृति से, अर्थात प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। ये प्रकृति से भरा हुआ होता है, ये प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। कौन प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है, फव्वारा। इट इज फुल ऑफ नेचर। तो इट लिखा नहीं, लिखा है फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ होता है। बेटे समझ में आया। और नेचर का अर्थ है प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर। दूसरी लाइन देखिएगा, पहली लाइन समझ गए होंगे। लिखा है नथिंग, नथिंग माने कोई भी चीज नहीं। कैन, नथिंग कैन। टेम, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना या रोकना। टेम कहते हैं क्या, जैसे हम हाथी घोड़े पालते हैं उनको कहते हैं पेट एनिमल्स हैं, उसी को कहते हैं नथिंग कैन टेम। टेम माने पालतू बनाना, यहाँ पर अर्थ है रोकना। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है, उसे इसमें लिखा ही नहीं गया। नथिंग माने कुछ भी नहीं,
कैन माने सकता है, टेम माने रोक सकता है। बताओ किसको? फव्वारे को। ये फव्वारा जो है ये सदैव ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती। बताओ क्यों नहीं रोक सकती? प्रश्न पूछेगा, इसे कोई भी चीज क्यों नहीं रोक सकती? उसका अर्थ होगा क्योंकि ये प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया। लिखा है फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ माने से भरा हुआ होता है, नेचर माने प्रकृति से भरा हुआ होता है या प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग माने कुछ भी नहीं, कैन माने सकता है, टेम माने रोक सकता है, इसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। दोनों लाइन समझ गए होंगे बच्चे। तीसरी लाइन देखिए बेटे, अच्छे बच्चे, तीसरी लाइन चेंज्ड माने बदलता है, इवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने क्षण, हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। चेंज्ड माने बदलता रहता है, इवरी माने प्रत्येक या हर, मोमेंट माने क्षण, हर क्षण बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। इवर दा सेम, इवर माने सदैव, सेम माने एक जैसा, फिर भी एक जैसा रहता है, हर पल बदलता रहता है, फिर भी एक जैसा रहता है। कितने बच्चे नहीं समझ पाए होंगे हमारी बात? अच्छा, एक का लड़का समझ जाएगा जो हमने बताया है। क्या बताया है? फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज इसे रोक नहीं सकती है, कोई भी चीज इसे रोक नहीं सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट इवर द सेम, चेंज्ड माइनस बदलता है, इवरी माने हर, और मोमेंट माने क्षण, हर क्षण हर पल बदलता रहता है, इवर द सेम, फिर भी एक जैसा रहता है। इवर माने सदैव, सेम माने एक जैसा, फिर भी एक जैसा रहता है, हर पल बदलता रहता है, फिर भी एक जैसा रहता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, हमने ये स्टेजा पढ़ा दिया है। कोई भी बच्चा नहीं है कहेगा कि हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि कक्षा 2 का लड़का अगर हमारे सामने बैठेगा वो भी समझ जाएगा हम क्या कह रहे हैं, कसम कुरान की। बेटे आगे देखो, जहां से लिखा है सीजलेस, सीजलेस से दूसरा स्टेंजा पढ़ाने जा रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग स्टेंजास थे। सीज और लेस लिखा है। सीज माने समाप्त करना, और लेस जब लगा दिया जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, जो समाप्त न हो अर्थात निरंतर, अविरल, जो बिल्कुल निरंतर चलता रहे। समझ में आ गया। और आस्पायरिंग लिखा है, सीजलेस आस्पायरिंग। बेटे समझ में आया? निरंतर चलने वाली, न रुकने वाली। आस्पायर माने इच्छा करना, यहां पर अर्थ है महत्वाकांक्षा। कहता है न रुकने वाली इच्छा। बेटे समझ में आया? सीजलेस आस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, न रुकने वाली, न रुकने वाली, निरंतर चलने वाली। कंटेंट माने संतुष्टि, अर्थात वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कंटेंट मीन्स संतुष्टि। और सीजलेस माने न रुकने वाली, न समाप्त होने वाली। सीज माने समाप्त होना, और लेस लग जाता उसका उल्टा हो जाता है। न रुकने वाली, न समाप्त होने वाली संतुष्टि, न समाप्त होने वाली इच्छा, न रुकने वाली इच्छा। बेटे समझ में आया? निरंतर इच्छा और निरंतर संतुष्टि, न रुकने वाली संतुष्टि, न खत्म होने वाली संतुष्टि। माने वो कभी संतुष्ट नहीं होता, चलते चलते ऊपर की ओर ही चलता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं रहता है और सोचता है हम चलते रहें। तो कहता है न रुकने वाली इच्छा, न समाप्त होने वाली संतुष्टि। डार्कनेस चाहे अंधेरा हो, आर माने अथवा, सनशाइन माने उजाला हो। चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो। दाई माने तेरे हैं ये, और एलिमेंट
माने तत्व अर्थात गुण, यही तेरे गुण हैं। बताओ कौन से तेरे गुण हैं? न रुकने वाली इच्छा, न रुकने वाली संतुष्टि, न रुकने वाली इच्छा, न रुकने वाली संतुष्टि, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, यही तेरे गुण हैं। दाई माने तेरे, एलिमेंट माने तत्व। बेटे समझ में आया? तत्व को माना गया है गुण, यही तेरे गुण हैं। बताओ किसके गुण हैं? बताओ, ये फव्वारे के गुण हैं। कौन से गुण हैं? न रुकने वाली संतुष्टि, न समाप्त होने वाली इच्छा, चाहे उजाला हो चाहे अंधेरा हो, यही तेरे गुण हैं। बेटे समझ में आया? परीक्षा में पूछा गया है 2 बार स्टेंजा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आगे और भी देखिएगा, अगला स्टेंजा समाप्त हो गया है, समझ गए हो? बताओ, हमने पढ़ाया है ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element, न रुकने वाली इच्छा, न समाप्त होने वाली संतुष्टि, चाहे उजाला हो चाहे अंधेरा हो, thy element, यही तेरे गुण हैं। एक फव्वारे यही तेरे गुण हैं। सबकी समझ में आ गया? अगला स्टेंजा देखिएगा, बहुत अच्छे बच्चे देखेंगे, सबकी समझ में आ जाएगा। लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम जो बचा हुआ है, ये लास्ट स्टेंजा है। अब यहां पर संबोधित कवि जो जेम्स रसेल हैं, वो संबोधित कर रहे हैं किसको? बेटे किसको संबोधित कर रहे हैं? फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फव्वारे, काश मेरा भी दिल ऐसा होता। लिखा क्या है? ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, एक निशान ऐसा लगा है, तो ये अपने मन से इसके पहले हो गया ए या हे। बेटे समझ में आया? ये निशान जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया जाता है तो समझो संबोधन का चिन्ह कहलाता है और संबोधित किया जाता है। वह लिखा है ग्लोरियस, ए शानदार, फाउंटेन फव्वारे, ए शानदार फव्वारे। लेट माने चाहिए यहाँ पर था, माई माने मेरा, हर्ट माने हृदय और बी माने होना। मेरा भी हृदय, मेरा भी दिल ऐसा होता, ए शानदार फव्वारे, काश मेरा भी दिल ऐसा होता। सबकी समझ में आया? लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी दिल ऐसा होता। कैसा होता वो नीचे बताया गया है। कवि का हृदय, कवि का दिल ऐसा होता, काश ऐसा होता। कैसा होता? बेटे 2 लाइन नीचे लिखी है, बताया गया है कैसा होता। कवि संबोधित करते हुए फव्वारे को कह रहा है कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, वो तुम्हारे जैसा होता तो कैसा होता। लिखा है फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड लाइक दी। फ्रेश होता, फ्रेश माने बेटे ताजगी पूर्ण होता, फ्रेश होता, फ्रेश माने ताजगी पूर्ण होता। चेंजफुल, परिवर्तनशील होता। कैसा होता? परिवर्तनशील होता। ताजगी पूर्ण होता, परिवर्तनशील होता। एंड लिखा है, एंड नहीं भी है, एंड अपने पास से मान लो। और लिखा कांस्टेंट, निरंतर, लगातार। अपवार्ड माने ऊपर की ओर बढ़ने वाला, और लाइक माने के समान या जैसा, और दी माने तेरे जैसा। यू दाऊदी पढ़ाया था, यू दाऊदी, यू दाऊदी, तू, तूने, तुम। बेटे समझ में आया? तेरे जैसा, ऊपर की ओर बढ़ने वाला। बेटे समझ में आया? पहला कहता है फ्रेश, ताजगी पूर्ण होता, चेंजफुल, परिवर्तनशील होता, और तेरे जैसा सदैव ऊपर की ओर बढ़ने वाला। काश मेरा भी दिल ऐसा होता, ए शानदार फव्वारे, काश मेरा भी दिल ऐसा होता। कैसा होता? फ्रेश माने ताजगी पूर्ण होता, चेंजफुल, परिवर्तनशील होता, कांस्टेंट, अपवार्ड लाइक दी। कांस्टेंट माने निरंतर, अपवार्ड माने ऊपर की ओर बढ़ने वाला, और लाइक माने के समान, दी माने तेरे समान, तेरे समान सदैव ऊपर की ओर बढ़ने वाला।
काश मेरा भी दिल ऐसा होता। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है, और नहीं समझ पाओगे तो इसका मतलब है तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं होगी। कक्षा 3 का लड़का हमारी बात को सुनकर समझ जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। फिर एक बार सुनो, वो लिखा है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल, कांस्टेंट अपवार्ड लाइक दी, कांस्टेंट अपवार्ड लाइक दी, ए शानदार फुहारे, काश मेरा भी दिल ऐसा होता, ताजगी पूर्ण परिवर्तनशील और लगातार ऊपर की और बढ़ने वाला, तेरे जैसा मेरा भी दिल होता। सभी बच्चे समझ गए हैं? कोई बच्चा नहीं कहेगा हम समझ नहीं पाए। यहां से ये पार्ट जो है पोएम का खत्म हो जाता है और सभी बच्चों से हम ये आग्रह करते हैं कि मल्लावा पब्लिक स्कूल में अपने एडमिशन को भारी मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में सुनिश्चित कराएं। थैंक्स ए लॉट, नमस्ते।